सबसे तेज नाद कौन सा सुनाई देता है? क्या सन्नाटे की आवाज ही असली अनहद नाद है? कैसे उस अनहद नाद तक पहुंचा जाए? इस सारे विषय को आज हम इस वीडियो में पिरो रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी अनहद नाद की बात आती है, नाद को सुनना होता है। अनाहत नाद जो बिना किसी बजाय के बजता है वो सुनना होता है। तो कई साधक परेशान होते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा। कुछ को सुनाई भी देता है। तो जो सुनाई नहीं देता है वो उनको आज ये पता लग जाएगा कैसे सुनना है और कौन सी आवाज को सुनना है, कैसे वहां उस स्थिति तक पहुंचा जाए, वो सारा आज जानते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इस ध्यान साधना शुरू करता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार भरे होते हैं। कुछ जीवन उसका इतना बीत गया होता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतना जीवन उन्होंने जिया होता है कि वो विचारों से भरा होता है। और वो विचारों की पोटली धीरे धीरे हर साल बढ़ती बढ़ती, हर दिन बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी हो जाती है कि जब वो ध्यान में बैठता है तो वो उसका जो विचारों का पिटारा है वो खुल जाता है। और उसके मन में विचार, कभी ये कभी वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना, पुराने दोस्त मेरे ऐसे थे, मैंने उनको मिलना है, उनसे बात करनी है, अब बच्चों की शादी करनी है, अपनी शादी करनी है, पढ़ाना है बच्चों को, मकान बनाना है, दोस्तों को मिलना है, ऑफिस जाना है, घूमने जाना है, पुरानी यादें, नई यादें पैदा कर लेता है। और इस यादों के समूहों को वो अपने सिर पे लादे ध्यान में बैठ जाता है। और जब वो ध्यान में बैठता है तो विचार इतने आते हैं कि ध्यान ही नहीं लगता। वो परेशान होके दोबारा उठ ही जाता है कुछ देर में कि ध्यान तो हुआ नहीं, अब उठते हैं, हो गया समय दोबारा विचारों की पोटली भरने का, और काम पे निकल जाता है। इस सफर में उसे बचने के लिए, इन विचारों की पोटली को खाली करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं मिलता। तो उसका जो बेस्ट फॉर्मूला है, बेस्ट विचारों को जीरो स्टेज में लाने के लिए एक हम तरीका यूज करते हैं, वो है आप नाम जप का सहारा लें। उस सहारे से ही आप अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। नाम जप कोई भी लें, मैं आपको कोई भी एक नाम नहीं कहता हूं, आप कोई भी नाम लें। राधे राधे का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, हरे रामा हरे कृष्णा का कर लें, राम राम का कर लें, सतनाम वाहिगुरु का कर लें, कोई सा भी, जो भी आप जिस भी मजहब से हैं वो आप नाम जप कर लें। जब आप नाम जप शुरू करते हैं तो पहले मौखिक बोल के करते हैं, धीरे धीरे फिर आप मन ही मन में करते हैं, फिर वो अजपा हो जाता है। जैसे ये स्थिति बढ़ती है, आपका दिमाग विचारों से हट के उस नाम को जपते जपते एक स्थिति पे आता है। अब वो उस स्थिति से भी परे होना है कि जाप भी खत्म हो जाए। तो ये पहले तो ये समझो जैसे एक लकड़ी है, उसे काटने के लिए आरी चाहिए। तो इन विचारों की पोटलियों को काटने के लिए आपने कोई भी नाम जप करना है ताकि आपकी ये विचारों की पोटली कट जाए। और फिर आप की स्थिति सिर्फ एक नाम पे होगी और वो अजपा में धीरे धीरे जाओगे और फिर अजपा भी आपका छूट जाएगा। तो एक यहां से आपकी स्थिति बनती है, मन जिसे बोलते हैं खाली हो गया, मन मर गया, मन शांत हो गया। ये स्थिति अलग अलग जीरो स्टेज, ऐसे कई नाम दिए जाते हैं इस स्टेज को। जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो यहां से शुरू होता है एक शांति में आवाज को सुनना। उस शांति में आपको आवाज भी अलग अलग सुनती है। किसी को झिंगुर की आवाज सुनती है, सन्नाटे की जिसे हम बोल देते हैं, घंटियों की आवाज सुनती है, शंख की आवाज सुनती है, बांसुरी की आवाज सुनती है, तबले की आवाज सुनती है। तो इस तरह से अलग अलग आवाजों से उसे सुनाई देने लगती हैं। तो अब है कि कुछ व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता, वहां पे कैसे पहुंचे? तो पहले तो हमने बता दिया, जब उसकी जीरो स्टेज आएगी, मन मर जाएगा, मन खाली हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, ऐसी स्थिति में वो उसे सन्नाटे की आवाज सुनाई देगी। कैसे सन्नाटे की आवाज?
जैसे आप किसी के गांव में जाएं तो वहां पे खेत ही खेत होते हैं। आप रात्रि में जाएं 7-8 बजे तो आप देखेंगे उन खेतों में एक सन्नाटे की आवाज चल रही होगी, वो सुनाई देगी। या आप अपने ही घर से कहीं दूर पार्क में चले जाएं, उस पार्क में आप सुनेंगे तो आपको सन्नाटे की एक आवाज सुनाई देगी। तो इस तरह से वो आपको खाली कमरे में भी फिर जब आप सुनोगे तो आपको एक खाली कमरे में अपने घर में जब रात्रि हो जाए 11-12 बज जाए, जब सारे सो जाएं, आपको लगता है सो गए, तब आप उस आधी रात में उस आवाज को सुनने की कोशिश करें, आपको एक सन्नाटे की आवाज सुनाई देगी। तो ये जो सन्नाटे की आवाज है, इसी तरह की आवाज आपको जब आप शांति में होंगे, खालीपन में होंगे, जीरो स्टेज में होंगे, तब आपको ये सन्नाटे की आवाज सबसे पहले तेज गुंजन के साथ आपको सुनाई देगी और आप इसमें ही इसका पीछा करेंगे तो शून्य समाधि की तरफ जाएंगे, क्योंकि उस परमात्मा की भी जो समाधि है वो शून्य समाधि है। उस स्थिति को जब आप पा लेते हैं तो एक हो जाते हैं। तो उसमें एक आपको हर एक वस्तु में आप जान लें कि एक ध्वनि है और वो है ओम की ध्वनि। आखिरी ध्वनि ओम आती है। जैसे आप किसी खाली जगह पे बोलते हैं किसी पहाड़ में तो बैक में फिर आवाज एक दोबारा बैक आती है। ऐसे आप घंटा मंदिर का बजाते हैं तो एक बार टन लगता है, उसके बाद एक गुंजन सी पैदा होती है और वो गुंजन की आवाज जो होती है वो उसके आप ध्यान से सुनेंगे तो वो इस तरह जैसे मधुमक्खी ऐसे गूंज रही हो ऐसे आवाज सुनाई देगी। वो आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो वो है वो ओम की गुंजन है, उस परमात्मा की गुंजन है, उसकी आवाज है। तो आप जब एक शांति की स्थिति में जाएंगे तो प्रत्येक वस्तु में जो एक ना एक क्रिया चल रही है, चाहे मिट्टी का एक कण उठा लें उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, उसकी एक ध्वनि है और वो है ओम। आप अपने ही जोर से अगर कानों को उंगलियों से बंद कर लेते हैं और आप सुनाई देंगे तो आपको अंदर से कई आवाजें आएंगी, उसमें से एक इस गुंजन की भी आवाज आएगी ओम की, और सन्नाटे की भी आवाज आएगी। अलग अलग तरह की आपको आवाजें सुनाई देगी कान बंद करने पर। तो आपके भीतर अलग अलग चक्रों की स्थिति के ऊपर जैसे जैसे ऊर्जा आती है तो उस स्थिति में आपके भीतर वो गुंजन पैदा होती है। तो आप जैसे ही इस गुंजन तक पहुंचेंगे, इस आवाज तक पहुंचेंगे, समझिए आप नाद को आपने पकड़ के उस परमात्मा के पास पहुंच गए हैं, उसमें एक हो रहे हैं। वो एक होती है शून्य समाधि बोल देते हैं इसको। तो दोस्तों, उम्मीद है हमने आपको जो है नाद के बारे में आज पूरा बताया है, कैसे जाना है, क्यों आपको सबसे तेज जो नाद सुनाई देता है वो है झिंगुर की या सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। वो सबसे इनिशियल आवाज होती है अनहद नाद की, वो आपको पहले सुनाई देती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाते हैं और मन के विचारों को खत्म करते हैं तो आपको अगली से अगली आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। तो हमने उदाहरण के साथ भी आपको समझाने की कोशिश की है कैसे आपने मन को खाली करके आपने उसको सुनना है। जैसे आप अपने सिर पे कोई बर्तन बड़ा लीजिए, कोई जैसे पतीला टाइप बहुत बड़ा, जो आपके गले में आराम से सिर पे पहना जाए, जैसे हेलमेट पहनते हैं, और आराम से निकल जाए, ऐसा कोई बड़ा सा बर्तन ले लें पतीला टाइप। उसको आप अपने सिर पे रखें, ध्यान रहे उसका मुंह इतना खुला हो कि कहीं बीच में आप सिर में मत फंसा लें, खुला हो पूरा, आराम से इजीली उसमें आराम से आपका सिर आए और आराम से बाहर निकल जाए। अगर टाइट है उसका मुंह तो वो मत डालिए। आप कोई और ले लीजिए, 2 कटोरियां ले लीजिए, अपने दोनों कानों के तरफ आप दोनों कटोरियों को के साथ अपने कानों को जैसे बंद कर लेते हैं ऐसे बंद कर लें। उस पतीले से या इस तरह से जो कोलियों आपने दोनों तरफ कानों में लगाई हैं तो आप देखेंगे उसमें एक गुंजन पैदा हो रही है खाली बर्तन में, और उस गुंजन को जब ध्यान से सुनेंगे तो वह ओम की गुंजन है। ध्यान लगाइए, ध्यान से सुनिए। उस सन्नाटे में आपको उस
उसकी एक ये आवाज प्रत्येक जगह विद्यमान है और हर समय वो चल रही है, बस आप ही सुनने में वंचित हो क्योंकि आप बाहर मुखी हो गए हो। जैसे ही अंतर्मुखी हो गए, वो आवाज जो चल रही है वो आपको सुनाई देने लगेगी। बस उसकी ये मान लें फ्रिक्वेंसी इतनी कम है कि आपका बाहर के सुनने और विचारों की जो ध्वनि है वो तेज है, जिस वजह से वो आवाज दब गई है। आपने देखा होगा कई यंत्र आते हैं लो फ्रिक्वेंसी के, जिसमें कीड़े मकोड़े उस लो फ्रिक्वेंसी की आवाज को सुन के भाग जाते हैं, लेकिन आम व्यक्ति को वो आवाज उसकी कोई नहीं सुनाई देती। वो सोचता है कोई ये यंत्र लगाया है बिजली में, ये कोई प्लग सा लगा दिया, इसमें लाइट सी जल रही है, इसमें कुछ हो तो रहा नहीं। लेकिन वो एक ऐसी लोअर फ्रिक्वेंसी में आवाज निकालता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जब वो सुनते हैं तो भाग जाते हैं, उनको वो इरिटेट करती है वो, लेकिन हमें वो सुनाई नहीं देती। तो इस तरह से हमें हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है, हम तेज सुनते हैं और वो लोअर बैंड की है। तो ऐसे ही जब आप भी उस लोअर बैंड में आ जाएंगे तब उस अनहद नाद की आवाज को सुन पाएंगे। और वो कब होगा? जब आप शून्य में होंगे। जैसे घड़ी की आवाज आपको दिन में नहीं सुनाई देती, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है तो जो क्लॉक लगा होता है उसकी टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि आप शांत हो गए। ऐसे ही जब आप अंदर से शांत हो जाएंगे तब उस अनहद नाद की आवाज भी आपको सुनेगी। तो उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर हम शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करते हैं जैसे ही हमें समय मिलता है, या हम वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर दे देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमने अध्यात्म के ऊपर बहुत सी डीप जानकारियाँ अपने चैनल में डाली हुई हैं, आप उसमें जाके उन वीडियो को देखें और अपने अध्यात्म के जीवन को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।